आज खरल कहानी में एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, हैरानकुन भी है, अजीब भी है कि हम समझते हैं, आप खबरों में सुनते हैं कि जनाब शरीफ ख़ानदान ने बड़ा पैसा बनाया सियासत में आके, जरदारी ख़ानदान ने बड़ा पैसा बनाया, अमीर से अमीर तर होते चले गए। लेकिन सिर्फ ये दो ख़ानदान नहीं है, आज एक और ख़ानदान का खोज लगाया है असद खरल साहब ने। खरल साहब, ये कैसे पैसे बनाते रहे? देखें, जिस तरह जरदारी साहब का भी माजी का आपका पता है और शरीफ खानदान का माजी का, आज भी मेरे पास वो 50-50 हज़ार की उनकी हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त जो भट्टी के लिए उन्होंने कर्जे के लिए अप्लाई की थी, मेरे पास मौजूद है। 1947 से लेकर आज भी डाटा 5-5 हज़ार का उनका टैक्स मेरे पास मौजूद है। ये भी एक साउथ पंजाब के अंदर इन्होंने फुटप्रिंट पे मियाँ शरीफ के ऊपर हाजी यासिन चले, तहसील नाज़म बने, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बने, इनकी बेटी MPA बनी, इनके भतीजे MPA बने। और जब ये सियासत में आए तो फिर इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की, टैक्स चोरी किस तरह की, बड़े बड़े कराची के अंदर प्लाजे किस तरह बनाए, फैसलाबाद के अंदर किस तरह प्लाजे बनाए, और सबसे बड़ी बात अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मेरे पास नैब मुल्तान का लेटर मौजूद है, वहां पर इंक्वायरी चल रही है। और एडवाइजर टू अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ने इनका कहा कि टीटियां इनकी भी पकड़ी गई हैं, इनके ऊपर नैब के चेयरमैन को लिखा है। ये मुशीर खजाना से अब्दुल हफीज शेख से, जिन्होंने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के वाले से चेयरमैन FBR को बकायदा चिट्ठी लिखी। कल इनकी मुलाकात हुई है, 1.5 घंटा इनकी मुलाकात हुई है, 2 से लेकर 3:30 बजे तक। मुल्क बहरान का शिकार है और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स चोरी में मुलव्वस जो है वो मुशीर खजाना से लंबी मुलाकातें कर रहे हैं। साबक ये तहसील नाज़म और सारा इस तरह बताया। अब बाप ये तहसील नाज़म और म्यूनसिपल कमेटी, बेटी MPA, भतीजा जो है वो जनाब आप आ गया, सब्जी फरोश मामूली थे, और उसके बाद पांचों घी में आ गई क्योंकि सियासत में आ गए, बड़े ओहदों पे आ गए। कराची फैसलाबाद प्लाट, कोठियाँ, हाउसिंग कॉलोनियाँ 2 हैं, फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स, बेनामी जायदादें, ये सारी तफसीलात स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। जायदादें और फ्रंट मैनों के अकाउंट जो है उसकी भी तफसील। और अभी तक मैं कम जो तादाद कर रहा हूँ, जो नैब जो हमने तहकीकात की है, जो FMU ने की है, FBR ने की है, उसके मुताबिक 20 अरब से ज्यादा ये मालियत है। इन्होंने एक चाय की आड़ में कारोबार किया, काले धन को किस तरह सफेद किया गया, बैंक मुलाजमीन और डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ियां बांटी गई जिन्होंने बड़े बड़े इनके अकाउंट, और अब अकाउंट बहुत सारे बंद भी करवाए हुए इन्होंने। फिर उसके बाद ये जनाब उनको मिल रहे हैं और इनकी वाजिबुल अदा जो टैक्स के हवाले से एक तरफ चिट्ठी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ मुलाकात हो रही है। इनका रास्ता टैक्स चोरों को मुशीर खजाना के दफ्तर का किसने दिखाया? अब उंगलियां चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी की तरफ उठ रही हैं, जो आपको पता है फर्गूसन और फिर टैक्स चोरी के सारे तरीके भी बताते थे। हुआ क्या, वजीर खजाना हमाद अजहर की मौजूदगी में, ये मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, हमाद अजहर की मौजूदगी में इसी खानदान, इसी फैमिली, इसी कारोबारी इदारों के बारे में जब यह बात हुई तो शब्बर ज़ैदी के मुताबिक, जो हमाद अजहर के साथ उन्हें कोर्ट एंड कोर्ट में बात कर रहा हूं, ऑन ओथ कह दें हमारे अजहर साहब की ये बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि इस फैमिली ने कम अज कम 30 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया है। 30 अरब का मैं चैलेंज कर रहा हूं, टैक्स चोरी किया है सिर्फ 30 अरब, 6 अरब की इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है बक्सन का, 30 अरब रुपया सऊदी अरब में 3 अरब रुपया है, 12 अरब की वहां पे है। शब्बर ज़ैदी ने मुशीर खजाना के कंधे पर रखकर अब शाहसीन फैमिली जो है वो जो बड़के लगा रही है अपने इलाके में कि जब हमारी डील डन हो गई है, मुशीर खजाना से हमारी मुलाकात हो गई है, FBR चेयरमैन पहले भी हमारे थे साथी, उन्होंने कहा कि उधर से आके मुझे इशारा करा दे। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं इसके साथ अगली आ जाए। अब एक पटवारी है, यहां से सिर्फ सुन ले, पटवारी और ये इस तरह के लोग, छोटी सी बात, 21 सितंबर को लाहौर के हरबंसपुरा में रियाज खान जंगवी जो पटवारी है उसको तब्दील किया गया। पॉलिसी के मुताबिक, SMBR के मुताबिक 2 जिलों के DC के आपस में NOC लाजम होता है, SMBR मारूत, इसमें वो नहीं। कमिश्नर बिलाल लोधी साहब जो है, वो एक जो आसिफ बिलाल लोधी साहब है जिनको खास टास्क लिया, उन्होंने फिरोज वाला से सजावर नामी पटवारी जिसको एंटी करप्शन नैब से अरबों रुपए खांचे उसको लाया गया। रात 3 बजे तक 21 सितंबर को जब वो SMBR कमिश्नर से उसने अपील की ये गलत हुआ है, उसको गिरदावर कानू को जाके उनका दरवाजा तोड़ दो, रिकॉर्ड जो है पटवारी ने आके टेक ओवर कर लिया। वजह क्या है, हरबंसपुरा के अंदर 30 लाख रुपया मरले की जगह है, एक सिर्फ अजमेरी हाउसिंग सोसाइटी ने 300 कनाल के ऊपर कब्जा किया है, 70 कनाल साल जमीन पड़ी है, 40 कनाल और पे कब्जा छोटी छोटी दीवारें कर रहे थे जी। और साथ ही ये चाह रहे थे, ये पटवारी रुकावट बन गया, इसने एंटी राइड को 40 कनाल दे दी, 70 के 80 कनाल शालीमार कॉम्प्लेक्स के लिए कर दी। उन्होंने रातों रात अब वो पटवारी जो 6000
अभी भी कनाल पड़ी है हरबंसपुरा में 11,000 तो खा गए। मामला ये है कि फॉरेन ऑफिस की आ जाए। अब वेबसाइट की बात कर रहे हैं, नहीं है वेबसाइट की समझ थोड़ी सी। वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि बेसिकली ऐसी बात नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, कंप्रोमाइज कभी भी सेंसिटिविटी नहीं हो सकती। हमने डिजाइन के लिए जरूर की खिदमत ली है, लेकिन ऐसी बात अगर इंप्रेशन जो है ईमेल या डाटा या वो चीजें, हमारा अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा जी, कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 है, लाहौर में कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है और बड़े अरसे के बाद लाहौर में एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। श्रीलंका की ही टीम आई थी जब उस पर अटैक हुआ, लाहौर में हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। तो कल इस पहले T20 के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में T20 का इंटरनेशनल क्रिकेट का एक नया दौर जो है वो स्टार्ट होगा और सारी इंटरनेशनल बड़ी टीमें इंशाल्लाह लाहौर आएंगी, हम सब मैच देखेंगे और कल का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। यही बात है, ये आप मिस कर रहे हैं। ब्रेक में आपने पहले ही बात ये कही, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना, आखिर में आगे मुझे लगा आप मिस कर लेंगे जीतेगा कौन। चले जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। खरल साहब कल क्या होगा? कल मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैं कह रहा हूँ कि अली जान जो साबिक सेक्रेटरी आलत और शहबाज शरीफ से प्यारे हैं, वो कब गिरफ्तार होते हैं? जिस तरह बताया नंबर लग गया, कल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। साकिब सुमरो साहब, साबिक डिप्टी कमिश्नर और साबिक सेक्रेटरी सेंध, जिन्होंने अरबों रुपए के असासे बनाए, लंदन में बना ली। आज टीम नेशनल क्राइम एजेंसी की जो आई थी, FMU, स्टेट बैंक और नैब से भी उनकी मुलाकात मुख्तसर कराची में हुई है। उन्होंने कहा कि 12 मिलियन के उनके अकाउंट हमने पकड़ लिए। नैब और FMU ने डाटा दे दिया है क्योंकि ये बेनामी लूट के पैसा अरबों रुपए का ये ले गए वहाँ पे। उन्होंने कहा है, NSA ने यकीन दहानी कराई कि हमारे पास ऑलमोस्ट चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं और जल्द अकाउंट भी उनके फ्रीज कर दिए हैं और 1-1.5 माह के अंदर इनके खिलाफ बकायदा हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर देंगे। अब बरतानिया से बाबर गौरी के हवाले से भी चीजें मांग ली। मैं जो कह रहे थे ना चेयरमैन नैब, तो मेरा ख्याल है बाहर की जो एजेंसीज हैं हुकूमत की एक वजह से कोऑपरेशन मिल रही है और ये अरबों रुपए के जो बाहर जो लूटा हुआ माल है, मेरे ख्याल वो भी आना शुरू हो जाएगा। कल भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी कोशिश है किसी तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये किसी न किसी सूरत में कुछ इनके साथ ताउन करें। और नून लीग कल भी ये कोशिश जारी रखी कि जो हकीकत बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब खोल के रख देते हैं, सामने ले आते हैं इख्तलाफात की शहबाज और नवाज शरीफ के दरमियान, उनको दबाया जा सके। तो दोनों सतह पर मुझे लगता है मौलाना साहब भी नाकाम होंगे, नून लीग भी नाकाम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।